हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है, बुक का नाम है रीवर्क बाय डेविड एंड जेसन। और जिस तरह बुक का नाम है, ये काम भी इस तरह का ही आपको एक सजेस्ट करती है। प्रोडक्टिविटी बुक है और रिव्यू के मामले में अगर आप मेरा जानना चाहते हो तो डिसेंट लिखी हुई बुक है, काफ़ी चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं, पर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हाँ थोड़ी बेहतर बुक है, क्योंकि सिमिलरली सेम बुक्स मार्केट में है, पर वो चीज़ लैक करती है, वो इस बुक में भी थोड़ी कम है। पर आप जो एक चीज़ सीख सकते हो वो हाँ इस बुक से ज़रूर सीख सकते हो। मेनली प्रोडक्टिविटी के ऊपर नहीं डील करती है, मेनली डील करती है कि चीज़ों से डील कैसे करना है, मिस्टेक्स से कैसे डील करना है। तो इसी की मैं समरी बताने की तुम्हें कोशिश करता हूँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट जो वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ बुक के हिसाब से, वो है, देखो, किसी भी चीज़ को सीखने के दो एस्पेक्ट हैं। एक है तुम्हारा मिस्टेक, एक है तुम्हारा लर्निंग। और मेनली हमारे साथ क्या होता है, हम मिस्टेक को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम लर्निंग पर भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ हो, आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुआ हो और आपने अपने आप को उस इंसिडेंट की वजह से इतना ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेटेड या अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस या एक एंजाइटी अपने पास रख ली है, जिससे कि वो लर्निंग वाला जो एक दरवाज़ा है वो आप खुद अपने आप ही बंद कर रहे हो, क्योंकि आपको वो लग रहा है कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है या आपने वो एक मिस्टेक ऐसी कर दी है कि उसका कोई हल नहीं है। तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो डीले हो जाता है। और ये बात सिर्फ लर्निंग की नहीं है, देखो, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। इमेजिन, अगर आप किसी एक सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो और उसके दो वेज दिख रहे हैं आपको। पहला वेज ये है कि आप उस सिचुएशन को इतना ज़्यादा खींच कर उस चीज़ पर बैठे हुए हो कि तुम्हें कुछ और चीज़ नज़र आ ही नहीं रही है, तुम्हें अपनी वो गलतियाँ बार बार रियलाइज़ हो रही हैं कि हाँ मेरी गलती है। और दूसरा जो तुम्हारे पास एक अल्टरनेटिव है, दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि तुम उस गलतियों से सीख कर कि हाँ यार मेरे से ये सारी गलती हो गई है, मैं उस चीज़ को बेहतर कर सकूँ, जिससे कि वो मिस्टेक वापस ना हो मेरे से। और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको लगता होगा कि छोटी चीज़ है, नहीं, काफ़ी जो लोगों की ग्रोथ है वो सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि वो जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पहले पार्ट में ही उस लूप में फंस चुके हैं। तो तुम्हारा मेन जो फोकस है ये होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी मिस्टेक करी है या आपने कोई फेलियर आपको फील हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि उस सिचुएशन पर स्टक ना होने के बजाय उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, देखो, एक होता है कि तुम उस सिचुएशन से लड़ रहे हो कि हाँ मैं सिचुएशन को जीत जाऊंगा या मैं सिचुएशन से ओवरकम कर लूँगा। देखो, ओवरकम और एक्सेप्टेंस में बहुत डिफरेंस है। ओवरकम करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक्सेप्ट करने में, जैसे मान लो अगर मैं आज एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि यार मेरी मैथ्स कमज़ोर है, तो मैं दो तरीके, या तो मैं उस मैथ्स पर इतना ज़्यादा फोकस करता रहूँ कि वो इवेंचुअली वो आज नहीं तो कल इम्प्रूव हो जाए। ये पहला मेथड है, ठीक है। पर जो दूसरा मेथड ये है कि मान लो आपके पास कोई टाइम पीरियड वाला है, या कोई ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल लगाकर अपनी मैथ्स इंप्रूव करूँ, पर मैं देखता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वेस्ट कर दिए। हालांकि 15 साल नहीं लगते हैं, पर एक डिफरेंट एक जेनरा बता रहा हूँ कि हाँ एक टाइम लगता है उस चीज़ को करने में। पर दूसरी चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यार मेरी मैथ्स वीक है पर मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, या मेरी बॉडी में मैं पतला हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं पतला हूँ, पर मैं वो मेहनत कर सकता हूँ उस चीज़ पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप चेंज कर सकते हैं एक्सेप्ट करके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो एक्सेप्ट होकर ही चेंज हो सकती है। छोटी बात है, समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप मान लो आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आपने उस पर मेहनत करी, वो चेंज हो गई। अब वही वाली सिचुएशन में उसे आप ओवरकम भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक सिचुएशन में फंस गए हैं और आपने देखा है कि यार इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, और उसके बाद आप अब उस सिचुएशन को दूसरे वाले मेथड से टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है ओवरकम करना, कि आपने वो मिस्टेक ओवरकम करी किस तरह, उसे रोज़ उससे लड़कर, रोज़ उसे फेस करके। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होंगी, जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, उनसे आप कितना ही लड़ लो, वो चीज़ें सही नहीं होंगी। और ये बात फैक्ट है। अगर आप अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देंगे तो कुछ चीज़ें सिर्फ इस वजह से सही नहीं हुई क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने एक्सेप्ट नहीं करा कि आपके अंदर ईगो है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप खोखले हो, आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप लोनली हो, आपने एक्सेप्ट किया कि मुझे लोगों की हेल्प नहीं चाहिए, मैं वीक हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग दिखाना
और स्ट्रांग होने में बहुत अंतर है। अगर आप वीक हो, अगर आपके पास वो लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, बाकायदा आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपको जज नहीं करेंगे, तो वहाँ पर अपने आप को वीक दिखाना चलता है। जैसे माँ बाप के सामने हम कहीं ना कहीं हर जगह वीक है, पर आप अपने उस दोस्त को जो आपका मजाक बनाता है उसके सामने वीक दिखाना गलत है। समझे मिस्टेक और लर्निंग में कितना बड़ा डिफरेंस है कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो इस तरह से ना हो कि आपकी लर्निंग का गेट बंद हो जाए। दूसरा पॉइंट कि डोंट लेट योर पास्ट डिसाइड योर फ्यूचर। यही पॉइंट मैंने तुम्हें समझाने की भी कोशिश करी थी कि देखो, अगर तुम अपने पास्ट को इतना ज़्यादा अपने प्रेजेंट में उसका इन्फ्लुएंस लेकर अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगोगे तो तुम्हारा फ्यूचर कहीं ना कहीं ख़राब ही आएगा। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारा पास्ट ख़राब था, चाहे XYZ कोई भी रीज़न रहे हो आपके पास्ट ख़राब होने के, चाहे वो आपकी अपनी गलतियाँ थी, चाहे वो आपके पार्टनर की गलतियाँ थी, चाहे वो माँ बाप की गलती थी, या चाहे वो सोसाइटी की गलती थी जिसकी वजह से तुम्हारा पास्ट ख़राब रहा हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे प्रेजेंट में उस प्रेजेंट में, मैं वर्ड लैक कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, इम्प्लीमेंट, उस पास्ट को प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करके तुम अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे देखो, अभी मुझे नहीं, मेरे से वो वर्ड मिस हो गया। अगर मैं चाहता, मैं वीडियो बंद करके फिर वापस वो वीडियो चला सकता था, रिकॉर्ड कर सकता था, पर नहीं, मुझे मेरी कमियां पता है, मुझे पता है कि यार थोड़े वर्ड मैं भूल जाता हूँ इंग्लिश के, तो एक्सेप्ट करने में। अब देखो, कोई लोग हंसेंगे, कैसा है, ऐसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पर कई लोग पॉजिटिव भी हैं, वो यही कहेंगे कि यार चल, उसे नहीं आती थी पर उसने कोशिश करी। सिमिलरली तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके पास्ट को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते होंगे, जो उनके लिए तुम्हारा पास्ट एक पास्ट है, बस वो प्रेजेंट है। देखो, हमारे साथ यही होता है कि हम पास्ट को इतना ज़्यादा जज करने लग जाते हैं कि हम उस प्रेजेंट इंसान की वो कंडीशंस, चाहे वो कितना ही सुधर गया हो, हम उसे मजबूर कर देते हैं कि तुम अपने पास्ट में जाओ। वो गलती सिर्फ उस इंसान की नहीं है, वो गलती सिर्फ हमारी भी है, उसमें दोनों दोषी हैं, वो भी दोषी है और तुम भी दोषी हो। क्योंकि हम यही करते हैं, जैसे कहते हैं, अरे तूने सिगरेट छोड़ दी, तू कब से सिगरेट छोड़ने लगा, तू कब से ड्रिंक्स छोड़ने लगा, अच्छा तूने अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो लड़की बुरी थी, अरे चल कोई नहीं, नई लड़की ढूंढ लेंगे, नया लड़का ढूंढ लेंगे। वो ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, तुम उसका मजाक बना रहे हो। तो ये चीज़ें, तुम्हारा जो पास्ट है उसे पास्ट को पास्ट ही रहने दो, उसे प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट करके अपना फ्यूचर ख़राब मत करो। तीसरा पॉइंट कि प्रीमेच्योर ग्रोथ मीन्स डेथ। अब देखो, प्रीमेच्योर ग्रोथ क्या है? देखो, आपको उस ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी कि वो ग्रोथ आएगी और तुमने वो ग्रोथ अटेन कर ली। अब तुम्हारे मन में एक चीज़ रह गई है कि देखो, एक होता है कि जैसे ना, मनोज बाजपेयी सर ने शायद ये बात कही थी कि कईयों को रास्ते गेट खोलते ही कामयाबी मिल जाती है और कईयों के लिए वो सालों का सफ़र होता है। तो यही चीज़, जैसे जिन्हें प्री मैच्योर ग्रोथ मिल जाती है कि वो उस लेवल पर अपनी कंपनी बिल्ड नहीं कर पाए पर उन्होंने वो ग्रोथ अटेन कर ली है, तो उस चीज़ में एक चीज़ होती है कि तुम्हारा ना जो सेल्फिशनेस लेवल है या तुम्हारा जो एक हंगर लेवल है वो बढ़ जाता है। ये तुम्हें लगता है कि आज इतनी ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ XYZ कंडीशंस पर डिपेंड ज़रूर करती है, क्या पता उस कंडीशन में वो चीज़ ग्रो कर गई, पर सिमिलरली अगले साल जब दूसरी कंडीशन आएगी, क्या पता वो ग्रो करे या ना करे। वो जो पॉइंट है, मैं वो तुम्हें वो चीज़ कहने की बात कर रहा हूँ। अब देखो, यही हुआ कि तुम्हारी जो प्री मैच्योर ग्रोथ थी वो हो गई। प्री मैच्योर ग्रोथ की वजह से अब तुम्हारे पास एक हंगर है कि मैं और ग्रो करना चाहता हूँ, मैं और ग्रो करना चाहता हूँ, पर तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी XYZ कंडीशंस भी मैटर करती हैं। तुम्हें वो ईगोइस्टिक नेचर आ गया कि मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। देखो, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस बहुत पतली लाइन है। एक होता है कि तुम दुनिया वालों को दिखा रहे हो कि मैं करके दिखाऊंगा, एक होता है कि तुम करने के बाद बता रहे हो कि हाँ मैंने कर लिया। तो प्री मैच्योर ग्रोथ में ये ईगोइस्टिक नेचर आ जाता है कि वो तुम्हारे अंदर वो अकड़ होती है कि यार मैंने देख कितना उखाड़ लिया तुम एट द सेम टाइम तुम वो चीज़ भूल जा रहे हो कि तुम्हारी एक्सटर्नल फैक्टर ने कितना ज़्यादा उसमें योगदान दिया है। तो वो चीज़ प्री मैच्योर ग्रोथ मीन्स डेथ, यही मतलब है कि अगर तुम्हें ग्रोथ उस तरह से अटेन हुई है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े और तुम्हें ग्रोथ एक
बहुत अच्छी मिल गई है, चाहे वो तुम्हारा आइडिया हो, चाहे वो तुम्हारा ऐप हो, चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हें वो ग्रोथ मिल गई है, उस ग्रोथ का घमंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय है, अगर आज तुम्हारा चल रहा है तो कल किसी और का भी चल सकता है। और उस समय पर काबू और उस इंद्रियों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ईगो जब दिमाग पर चढ़ती है तो रिश्ते लोग भूल जाते हैं। 5वां पॉइंट ये कि जो कि डोंट बी अ वर्कोहॉलिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ काम 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 मत गाया करो। देखो, कईयों के लिए वर्क करता है, कईयों के लिए वर्क नहीं करता है। ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के लिए सिर्फ काम काम काम, वो मान लेते हैं कि इसके सिवा कुछ नहीं है, पर वो ज़िंदगी के कुछ एस्पेक्ट भूल जाते हैं कि हाँ, तुम्हारा और भी कोई पर्पस है, तुम्हें और भी चीज़ें देखनी है। जैसे कि तुम्हारा फ़न, अगर तुम्हें काम करने में फ़न आता है, बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी फैमिली को नहीं भूल सकते हो, पर तुम अपने फ्रेंड्स को नहीं भूल सकते हो। क्योंकि आप मान लो, अगर आप 30-40 साल तक पैसा कमा रहे हो, आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया है, एट द एंड जब तुम 30 या 32, 35, 40 के भी होंगे, तो फिर जब तुम देखोगे कि यार सारे दोस्त तुमसे नफरत कर रहे हैं, जस्ट देखो, अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त अगर तुम्हारा है, वो तुम्हारी मजबूरी समझेगा कि चलो यार तुम काम कर रहे हो, तुम बिजी हो, पर वो भी एक लिमिट तक समझता है। जैसे कुछ समय आपका दोस्तों का होता है, कुछ समय आपका फैमिली का होता है, कुछ समय आपका काम का होता है। पर अगर तुम फैमिली, काम, दोस्त, रिलेशनशिप्स सब की खिचड़ी बना दोगे ना, तो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। और ये सच्चाई है। तुम्हारे पास अरबों खरबों पैसा हो, पर अगर तुम्हारे पास खर्च करने के लिए, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए लोग नहीं है, वो भी अनकंडीशनल हालचाल। क्योंकि ऐसा है ना कि पैसों के लिए तो तुमसे 10 लोग आके हालचाल पूछ लेंगे कि अच्छा क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, यार थोड़ा पैसा उधार चाहिए था, तुम दे दोगे। उसके बाद क्या हो, तो वो भी गायब, तुम भी गायब। वो डिफरेंस है। पर सिमिलरली जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि यार 50 लाख कमा रहा है, मुझे कुछ नहीं दे रहा। वो पूछेगा यार तुझे पता है यार वो क्या कितने मस्त मजा करा करते थे, कैसे घूमते थे, कैसे फिरते थे। अगर अच्छा दोस्त है। एक एज के बाद पैसा मैटर करता है, पर ऐसा नहीं है कि पैसा ही तुम्हारी दुनिया। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा मत कमाओ, पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, पर दोस्त और फैमिली भी ज़रूरी है। सिर्फ पैसों के चक्कर में हर चीज़ भूल जाना, ये वर्थ इट नहीं है। एक पोस्ट के लिए, एक नौकरी के लिए, एक रिश्ते के लिए पैसा भूल जाना, वो भी वर्थ इट नहीं है। तो बैलेंस ज़रूरी है। 5वां पॉइंट ये कि लेटर कस्टमर मिस यू। अगर आप सेल्स वगैरह में है, या आपकी एक वैल्यू ऐसी है कि देखो, ये सेल्स वाला पॉइंट है, इतना मुझे अच्छे से नहीं समझाना आ रहा, पर हाँ कि ऐसा हो कि जो तुम्हारी यूएसपी हो, लोग तुम्हें मिस करें। जैसे अगर मैगी आज बैन होती है, लोग मैगी को मिस करेंगे, पर ऐसे सिमिलरली गांव में कोई चटपटा नूडल चल रहा है, अगर वो गायब हो जाता है तो लोग उसे मिस नहीं करेंगे, मैगी को मिस करेंगे। तो वो तुम्हारी यूएसपी इस तरह से होनी चाहिए कि तुम्हें लोग मिस करें, लोग तुम्हें समझें कि हाँ यार इसकी एक वैल्यू है। और वो वैल्यू अटेन करने में बहुत समय लगता है, और उस वैल्यू को अटेन करने के लिए तुम्हें काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें वर्क करती हैं। वो पापड़ तुम बेलो जिससे कि लोगों में तुम्हारी वैल्यू हो। अब ये ना हो कि उस वैल्यू को कमाने के चक्कर में तुम लोगों को भूल जाओ। ये भी देखो, बैलेंस, वही बात, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल फैमिली की गोद में बैठे रहोगे, कमाओगे नहीं, तो माँ बाप भी हाथ खड़े कर लेंगे। अगर बिल्कुल ही काम में लगे रहे, माँ बाप को कुछ समय नहीं दोगे, तो माँ बाप भी सोचेंगे कि यार मैंने इतना उम्मीद करी थी, मेरा बच्चा ऐसा करेगा, मेरे साथ ये करेगा, वहाँ चलेगा, ये चलेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तुम सिर्फ काम में लगे हुए। तो वो भी गलत है। तो एक बैलेंस ज़रूरी है। 6वां पॉइंट बड़ा सिंपल पॉइंट है कि वर्क स्मार्ट एंड अवॉइड इंटरैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस। अब इंटरेक्शन किससे? नेगेटिव लोगों से। डिस्ट्रैक्शन किससे? नेगेटिव लोगों से। दोनों को से इंटरैक्ट और डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है। नेगेटिव लोग तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा है। अगर उस कांटे को तुमने आज निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से, तुम्हारी ज़िंदगी 90% खुद ब खुद सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि वो नेगेटिव जो इन्वायरमेंट है, वो तुम्हें इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करा देता है कि तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें लोगों के लिए ख़राब रहती हैं।
उन्हें समझ नहीं आता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, और उन्हें पता नहीं होता रीज़न क्या है। रीज़न है वो नेगेटिव लोग जो तुम्हें रोज़ पुश कर रहे हैं कि नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। तो समझो वो चीज़ कि वो जो नेगेटिव बिहेवियर है लोगों का, वो तुम्हें रोज़ मारता है और तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं दिन ब दिन नेगेटिव क्यों बनता जा रहा हूँ। तो वो नेगेटिव बिहेवियर से जितना ज़्यादा बच सकते हो बचो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव बिहेवियर ज़िंदगी में 8-10 साल रह गया तो तुम ज़िंदगी को कोसोगे, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान एक ज़िंदगी मिली है उसे ज़िंदगी को कोसे। तो नेगेटिव लोगों से जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो उतना करो कि वो नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों से दूर नहीं रहे तो तुम अपने गोल्स, अपनी पॉजिटिव जो तुम्हारी स्माइल है, जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तुम कब उनसे दूर हो जाओगे तुम्हें रियलाइज़ ही नहीं होगा, क्योंकि वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। वो ऐसे नहीं तुम्हें आज पता लग गया है। नेगेटिव लोग उस धीरे चढ़ने वाले जहर की तरह होते हैं कि तुम्हें पता नहीं होता तुम्हारे खून में कब जहर बन गया है। समझो ये चीज़। 7वां पॉइंट की स्मॉल विक्ट्रीज, और ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, इन्हें जितने अच्छे से मैं समझा सकता हूँ इससे अच्छा विकास दिव्य सर ने समझाया है। अगर आप उनसे ज़्यादा जल्दी समझेंगे तो वो समझो। स्मॉल विक्ट्रीज ये कि आपने स्मॉल को, आपको अगर आज 10,000 कमाने हैं तो आप एक दिन में 10,000 नहीं कमा सकते, पर आप रोज़ 1,000, 10, 500, 600 रुपये कमा कर महीने में 10,000 जोड़ सकते हैं। सिंपल भाषा में आसान पॉइंट, तुम्हें इस पर ज़्यादा मत अपनी मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पॉइंट है, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो अगर 1 लाख कमाना है या किसी रिश्ते को बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एक दिन में नहीं कर सकते, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे अगर आज तुमने 10,000 कमाए, आज तुमने 1,000 कमाए, आज तुमने 500 कमाए हैं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ की। अब वो 10 जगह तुम काम करोगे तुम्हें तभी मिलेगी वो मेहनत, या 10 जगह तुम अपने आप को, अपने उस चीज़ को जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है तुम दिखा पा रहे हो कि हाँ मैं इतना प्रोडक्टिव हूँ, तो जो कंपनी तुम्हें ऑफ़र करेगी ये सब चीज़ें, या तुम कितने वैल्यूबल हो उनकी कंपनी के लिए, या तुम कितने मेहनती हो उनकी कंपनी या अपने काम के लिए, तो तुम वो दिन दिन जोड़ कर वो 1 लाख जमा कर पाओगे। सिमिलरली 1 करोड़, सिमिलरली 10,000। स्मॉल विक्ट्रीज। अब आप पहले अपना दिन तो प्लान करो, महीना तो खुद ब खुद प्लान हो ही जाएगा। ये बड़ी बात है, छोटी में लग रही होगी सुनने में, पर बहुत बड़ी बात है कि तुम आज का दिन तो प्लान करो, कल का तो हो ही जाएगा। और ऐसे ही करते करते कब तुम महीना प्लान कर ले तो तुम्हें पता ही नहीं लगता। जैसे तुम आज 1 चैप्टर पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा कि 1 महीने में 30 चैप्टर पढ़ लिए। तो ये चीज़ स्मॉल विक्ट्रीज। आखिरी पॉइंट की टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी क्रिएटिव। देखो ये बहुत वैसा पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर तुम आज अपनी गलतियों के लिए अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो वो आज नहीं तो कल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें मार देगी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं झेलती है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ पे दिक्कत आती है, तो वो चीज़ें हैं। तुम्हें वो चीज़ आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी चीज़ है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, कि तुम्हें ये लगे कि हाँ यार मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी गलतियों के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी नाकामयाबी के लिए। और जिस दिन तुमने ये बात कही ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी आधी खुद ब खुद शॉर्ट होगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी चीज़ है ना, वो छोटी चीज़ नहीं है। तुम्हें दिखेगा कि यार आज कमा के लेके आना, आज मेरे बाप ने मुझे ये कहा है कि मुझे ये काम करके दिखाना है, क्योंकि अगर तुम उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो तुम्हें वो काम भाएगा ही नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल बनो और क्रिएटिव रहो। मैं थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, वो मेरा डॉग है वो थोड़ा भौंक रहा है इस वजह से। तो यही चीज़, जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो उतना ज़्यादा बनो। रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने खुश रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी कहीं ना, देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत ज़्यादा करोड़ों कमाओ या लाखों कमाओ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि एट द एंड तुम अच्छे इंसान बन जाओ, तुम खुश रह पा रहे हो, तुम उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हो कि हाँ मैं वहाँ पर एक खड़ा हूँ स्टैंड लेकर कि आज मैं कभी ना पहुँच पाता अगर मैं उस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। मैं तुम सबसे यही सुनना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को उस दिन 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल के बाद ये कहो काश ना होकर ये हो कि शुक्र है मैंने उस दिन वो स्टेप लिया, कि हाँ शुक्र है उस दिन मैंने वो स्टेप लिया कि मैं अब ये काम करूँगा,
तुमने उस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने तुम्हें पे किया। ये चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। थोड़ी वीडियो में अगर आपको वॉइस का लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है और थोड़ा मुझे ज़ुकाम भी हो रहा है, इस वजह से थोड़ी वीडियो में वॉइस की क्वालिटी की दिक्कत आई होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, और नहीं भी हो तो रहने की कोशिश करो, अच्छा ही होगा सब। थैंक यू।